जय हिंद फ्रेंड्स, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो अब मैं आपको कैलेंडर का सेकंड पार्ट समझा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपने केवल ये सीखा कि किसी भी डेट का हम दिन कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं वहीं से थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ और आज इस पार्ट में मैं आपको 4 से 5 टाइप करा रहा हूँ, वो भी बहुत कम टाइम में, बहुत ईजी, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वाले भाग में जो चीज़ें हमने सीखी थी, तो जनरली हमने क्या क्या चीज़ें सीखी वो समझ लेते हैं एक बार। मान लो कोई भी मैं एक दिन ले लेता हूँ, सपोज दैट 10 अक्टूबर 1993। अगर पहली वीडियो भी नहीं देखी तो डायरेक्ट यहाँ भी सीख सकते हो। मैं आपको बस ये कह रहा हूँ करना कैसे है। सबसे पहले इसमें से जितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये वाला वर्ष अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ 1993 वाला, तो पूरे कितने हो चुके हैं, तो सर पूरे हो गए हैं 1992। इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1 जनवरी से लेकर 10 अक्टूबर तक 1993 वाले वर्ष के विषम दिन निकालते हैं। कैसे विषम दिन निकालेंगे, तो जनवरी में अब पहले ये देखो 90 जो 3 है, क्या ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा नहीं। इसका मतलब है अगर 93 4 से नहीं कटेगा तो ये साधारण वर्ष है। इसका मतलब होगा फरवरी 28 दिन की होगी, तो जनवरी में तो 3 शेष, फरवरी इसका मतलब 28 की होगी तो 0 बचेगा, तो इसका मतलब फरवरी का कोड कितना हो गया 0। मार्च में 31 दिन होते हैं तो 3, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 से भाग दोगे तो 2 बचेगा, मई में 31 दिन होते हैं तो 3 शेष बचेगा, जून में 2 शेष बचेगा, जुलाई में 3 शेष बचेगा, अगस्त में भी 3 शेष बचेगा, सितंबर में आपका 2 शेष बचेगा क्योंकि 30 दिन होते हैं, अक्टूबर के 10 दिन है ये। इस तरह से ही किया, ठीक। या फिर मैंने आपको ऐसे सिखाया था, अगर साधारण वर्ष है, कैसा वर्ष है, क्योंकि ये तो साधारण वर्ष है, तो मैंने आपको ये सिखाया था यदि वर्ष साधारण हो तो 30 अप्रैल तक एक विषम दिन बचता है, 31 जुलाई तक 2 विषम दिन बचते हैं, 31 जुलाई तक 2 विषम दिन बचते हैं, और 30 सितंबर तक 0 विषम दिन बचता है। कैसे विषम दिन बचते हैं देख लो। अगर मैं बात करूं कि ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पहले यहाँ तक चेक कर लेते हैं अप्रैल तक, तो 3 और 3 6 2 8, इनको काट दूंगा, केवल 1 बचेगा क्योंकि 7 का जोड़ा बना के काट देते हैं। यहाँ तक बचा अप्रैल, तो मैंने लिखा है 30 अप्रैल तक 1 विषम दिन होता है। जुलाई तक आ जाएंगे तो यहाँ तक हो गए थे 8, ये यहाँ पे मान लो 1 ही बचा, 1 और 3 4, 4 और 2 6, और 6 और 3 कितने होते हैं, 6 और 3 9, और ये कौन सा महीना हो गया, 4 और 3 7, यानी कि जुलाई के महीने तक हो गए। तो आपको मैंने कहा था 1 और 3 4 और 2 6 3 9, और यदि मैं 9 को काटता हूँ तो कितना शेष बचेगा 2, 7 से काटकर 7 का सप्ताह बनाकर काट देते हैं, तो इसका मतलब है जुलाई तक कितने बचे हैं 2। अगला महीना किसका है, तो देखो अगला महीना अगस्त का, अगस्त में हो गए 3, सितंबर में हो गए 2, सितंबर तक ही आ जाइए, तो अगस्त में 3, सितंबर में हो गए थे 2, तो हमें क्या करने थे, देखो 3 और 2 5 और 2 7 काट देंगे तो सितंबर में 0 होते हैं। तो ये कोड ऐसे याद रखें आसान बनाने की वजह से, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं आप, या तो आप पूरा इस तरह से, जनरली हमें सबसे पहले क्या करना, वापस समझा रहा हूँ, 1993 में से इतने वर्ष तो पूरे हो चुके हैं, 1992 साइड में लिख लिए, राइट। अब हमें क्या करना है, 1993 के 10 अक्टूबर तक 1 जनवरी से विषम दिन निकालने हैं। तो यह वर्ष पहले चेक कर लो, साधारण है कि लीप वर्ष है, तो ये साधारण वर्ष है। तो मैंने अभी आपको ये सिखाया था कि 30 सितंबर तक तो 0 होते हैं, इसका मतलब सितंबर तक तो 0 हो गए, तो इसका मतलब केवल डायरेक्ट अक्टूबर के 10 दिन लिख लेता हूँ मैं, और 10 में भी क्या करूँगा मैं, यहीं पर ही 7 से भाग दे दूँगा, कितना बचेगा, तो मैंने लिख लिया 3 डायरेक्ट। देखो इतना आसान करना था, तो इसका मतलब है यदि इस क्वेश्चन को मैं कर रहा होता तो मैं डायरेक्ट क्या करता, यहाँ पे बिना कुछ किए मैं लिखता 3। कैसे लिखता, 10 को मैंने यहीं पे 7 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, 3 शेष बचा, नोट कर लिया था। बाकी क्यों नहीं लिखी, क्योंकि मुझे पता है सितंबर तक तो 0 हो ही जाते हैं, तो अक्टूबर के लिख लिए बस। उसके बाद में 93 का खेल खत्म। अब आ गया है हमारा ये वाला, इसको हम तोड़ लेते हैं किस किस में, हम 1600 में तोड़ सकते हैं, 300 में तोड़ सकते हैं, प्लस 92 में तोड़ सकते हैं। तो 1600 का 0 होता है, 300 का 1 है, तो मैं तो डायरेक्ट 1 ही लिखूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। इतना मुझे पता है कि अगर 1992 है तो इसे मैं 1600 और 300 लिखूंगा, तो 1600 का 0 होता है, तो 300 का मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ बिना उसकी कुछ कैलकुलेट किए हुए। बस उसके बाद में मैं 92 लिखता ज़रूर। अब 90 जो 2 है, इसको मैं एक बार 7 से भाग देता, और 92 को एक बार 4 से भाग देता। यदि मैं 7 से यदि भाग करूँगा तो 7 ही करना 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना शेष बचेगा 2, 2 और नोट कर लूँगा, तो 7 तिया 21 होते हैं, 1 शेष बचेगा, डायरेक्ट ला के यहाँ पर लिख लूँगा। तो ये वाला तो हो जाएगा हमारा फिनिश।
अब उसके बाद में हमारे पास में फिर 4 से मुझे भाग करनी है, तो 4 दूनी 8 होते हैं, एक शेष बचेगा, 2 नोट कर लूँगा, 4 तिया 12, पूरा पूरा यहाँ से मतलब नहीं होता, 4 के टेबल में हम भागफल लेते हैं, शेषफल नहीं लेते। अब 23 है, तो मैं 23 को भी डायरेक्ट यहीं पे 7 से क्या कर दूंगा, भाग। 23 को क्या करूँगा, 7 से भाग करूँगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इतने दिन हो गए, ठीक। तो अब इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो कितना हो गया, जनरली 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 2 7, इसका मतलब ये पूरा सप्ताह कट जाएगा। 7 से 7 को काटूंगा, इसका मतलब 7 से 7 का देगा कितना, 0। तो 0 पे कौन सा दिन आता है, संडे, राइट। इस तरह से तो आपको आई होप मैंने ये ऑलरेडी ऊपर सिखा चुका था। अब मैं इस तरह का एक और फाइनल और लास्ट सवाल करा रहा हूँ, फिर मैं नए और आज के न्यू टॉपिक्स पे मैं बात करूँगा, ठीक है। मान लो आज कौन सा डेट हम ले लेते हैं, कोई भी डेट ले लीजिए। उदाहरण के तौर पे मैंने लिया यहाँ पे 25 दिसंबर ले लेते हैं हम, 25 दिसंबर, और कौन सा वर्ष ले लेते हैं, 1995 का वर्ष ले लेते हैं। आप कोई भी वर्ष ले लीजिए, आगे का, पुराना, पीछा, एनीथिंग, ठीक है। सबसे पहले बस क्या करना है, जैसे ही आपने देखा इस कौन सा दिन होगा, तो कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं सर, 1994 वर्ष पूरे हो गए। 95 वाला वर्ष अभी चल रहा है, 6 दिन बाकी हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे इतना हमने किया। सबसे पहले यही चेक करो कि जो 95 है, ये लास्ट के 2 वर्ड जो हैं, क्या ये 4 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो अगर मैं इन्हें 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, एक बचेगा 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा पूरा। इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष इसलिए चेक करते हैं, बस ये चेक करना पड़ता है कि फरवरी 28 की होगी कि 29 की, क्योंकि अगर 28 की होगी तो विषम दिनों की संख्या 0 और 29 की होगी तो विषम दिनों की संख्या 1। तो ये हमारा, इसलिए हम इसको चेक करते हैं, राइट। अब जब साधारण वर्ष है तो मैंने आपको कहा था सितंबर तक तो ये 0 हो जाते हैं, 30 सितंबर तक। इसका मतलब है अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो अक्टूबर के डायरेक्ट में लिख देता हूँ 3। नवंबर में दिन होते हैं 30, तो दिन विषम दिन होंगे 2, राइट। आता है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को यहीं पे 7 से भाग करूंगा, तो इसका मतलब 7 से 21 कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया, राइट। तो ये हो गया हमारा जनरली यहाँ तक के, दिसंबर तक के। अब इतना करने के बाद में हमें क्या करना होता है, ये वाली जो संख्या लिखी हुई है, तो इसमें 1994 वर्षों में यदि देखेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, 1600 + 300 + 94। तो 1600 का तो 0, 300 का 1। अब जो 94 है, इसी 94 को एक बार 4 से, एक बार 7 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 94 को यदि मैं एक बार 4 से, एक बार 7 से यदि भाग करूँगा, तो आप देखो 94 को मैंने क्या किया, 7 से भाग, तो 7 तिका ना 7, कितना शेष बचा, 2, कितना नोट कर लिया, 4, और 7 तिया 21, कितना शेष बचा, 3। तो यहाँ पे मैंने 3 इसको और ऐड कर दिया है। फिर 94 को मैंने एक बार किससे, 4 से भाग किया है, तो 4 दूनी 8 होते हैं, 1 नोट किया, 4 नोट कर लिया मैंने, 4 तिया 12 हो गए, 2 शेष बच गया। शेष से कोई मतलब नहीं होता, 4 वाले से हमें यह वाली संख्या लिखनी पड़ती है। और यदि 23 को मैं 7 से यहीं पे भाग करूँगा तो कितना शेष बचेगा, हमें विषम दिन दो विषम दिन 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, बस 6 से ऊपर होंगे तो 7 से भाग देके हम केवल शेष निकाल लेते हैं। तो 7 तिया 21, इसका मतलब 2 शेष बचेगा, तो 2 यहाँ से आ गया, इस तरह से। तो हमने केवल ये दिन सब क्या कर लिए हैं, विषम दिन निकाल लिए हैं इन सब के। अब विषम दिन निकालने के बाद में इनको क्या कर लो, 7 का पेयर बना के काट दीजिए, जो शेष बचेगा वही दिन हो जाएगा। तो देखो 5, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ये कटा, 4 और 3 7, ये भी कटा, कितना बचा, 1 बचा। 1 पे क्या दिन आता है, तो सर 1 पे दिन आता है मंडे। इस तरह से हम दिन निकालते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अगर आपको ये सब बातें समझ में आ गई हैं तो अब मैं आपको समझाता हूँ टाइप, नया टाइप, और कैसे इसको करना है। बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है, सेम यही सब चीज़ें होती हैं, बस ये है कि बहुत सारे कोड वर्ड पता नहीं क्यों उसमें रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाए कि यदि 16 जनवरी, कौन सा वर्ष ले लेते हैं, 2005 ले लेते हैं, 16 जनवरी 2005 को बुधवार था, तो 18 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी में।
ठीक, सबसे ज़्यादा यही ट्रेंड में चल रहा है प्रेजेंट में। वनडे वाला डायरेक्ट वाला कम पूछा जाता है, ये वाला यही पूछा जा रहा है ज़्यादातर कि यदि इस दिन को ये दिन था तो बताइए इस दिन को कौन सा दिन होगा, इस तरह से सवाल आएगा आपसे, राइट। आपसे क्या कहा है, देखो उसने कहा 16 जनवरी 2005 को क्या दिन बता रहा है, बुध था। तो ये बताओ फिर इस दिन कौन सा दिन होगा। तो क्या करना है ये चेक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम इसमें 2 डेटें लिखी हुई, पहली डेट लिखी हुई है 16 जनवरी 2005 और कौन सा दिन इन्होंने बताया है कि इस दिन था बुधवार हो गया, वेडनेसडे, राइट। पहले हम इसी का दिन चेक करेंगे क्या ये सही है कि मतलब क्या गलत है, इसमें क्या है। मतलब इसे जाओ भूल, अभी आप यहाँ का खुद से दिन निकालो कौन सा दिन होगा, यानी कि 16 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा आप ये निकालिए। तो कैसे निकालते हैं, हमें जनरल इसके बारे में पता ही है कि 2005 में से कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 2004 वर्ष तो पूरे हो गए। अब जो 5वां वर्ष चल रहा है ये 16 जनवरी तक पहुंचा है, तो इसके विषम दिन निकाल लेंगे 16 जनवरी तक की। तो आपको पता है फरवरी का रोल चेक करेंगे नहीं क्योंकि अभी फरवरी काउंट ही नहीं हुई है। तो 16 को 7 से भाग करूंगा तो 2 शेष बचेगा, 2 मैंने यहाँ से नोट कर लिया। इसका मतलब है कि 16 जनवरी तक विषम दिनों की संख्या हो गई 2। अब ये वाला तो 2005 फिनिश हो गया, अब 2004 में से हम चेक करेंगे कि जो 2004 जो है हमारा, इसमें कितने विषम दिन होंगे। तो मैंने आपको 400, 1200, 1600, 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो 2000 में विषम दिनों की तो संख्या हो गई 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2000 वर्ष प्लस 4 वर्ष तो हो गया 2004। तो इसमें तो विषम दिन होते हैं 0, तो इसका मतलब है 4 मतलब 2000 के हो गए 0 प्लस अब 4 है तो 4 में 7 से भाग जाएगी नहीं, तो इसका मतलब है क्योंकि 7 से चेक करेंगे नहीं, क्योंकि 7 से तब चेक करेंगे जब 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि सप्ताह बनाने के लिए कम से कम 7 दिन होने चाहिए। तो 7 से यानी कि एक बार क्या करते थे, 4 से एक बार 7 से भाग करते थे ना, तो 7 वाले में तो 4 ही शेष आ जाएगा और 4 वाले में इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 1, 4 1 1, ठीक है। यानी कि अगर मैं 4 को 4 से भाग करूँगा तो 4 1 4 ही तो होगा। इस तरह से तो हम ये वाला 1 नोट कर लेंगे। तो हमारे पास में कितने दिन हो गए, 2 और 4 6 और 1 7, और 7 को यदि 7 से भाग करूँगा तो कितना बचेगा 0। इसका मतलब है 0 पे दिन होता है संडे। कौन सा दिन होता है भाई 0 पे संडे। इसका मतलब है हमें ये समझ में आया कि 16 जनवरी 2005 को संडे था भाई। कौन सा दिन था, संडे था। लेकिन इन्होंने कौन सा दिन बताया है, वेडनेसडे। इसका मतलब है संडे में कितने दिन जोड़ दिए हैं, एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसका मतलब कितना प्लस कर रखा है इन्होंने, 3 जोड़ रखा है। कितना जोड़ रखा है, 3 जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि आप इस दिन जो भी दिन आएगा उसमें 3 और जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। मतलब अब हमें क्या निकालना है, जो सा आंसर पूछा है वो क्या वर्ष है हमारे पास सामने, 18 अगस्त 2013। यानी कि 18 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा, जो भी दिन आएगा उसमें हमें क्या करना है, उसमें +3 करना है। बस उसमें 3 जोड़ देना जो भी दिन निकल कर आएगा। तो दिन निकाल कर देख लेते हैं तो कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 2012 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि 2013 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 4 से 13 को भाग करूंगा तो 1 शेष बचेगा, इसका मतलब साधारण वर्ष है। ऊपर मैंने 3 कोड बताए थे, 30 अप्रैल तक विषम दिन 1, 31 जुलाई तक विषम दिन 2, तो इसका मतलब है कि 31 जुलाई तक तो विषम दिन हो गए 2। 18 अगस्त में है तो यहीं मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा, तो 4 विषम दिन आ गए यहाँ से, राइट। ये सीख लिया आपने। उसके बाद में ये 13 वाला वर्ष हो गया पूरा। अब 2012 में तो आप इसको ऐसे तो लिखेंगे 2000 + 12, तो 2000 में तो विषम दिन होते हैं 0। 12 को एक बार 4 से एक बार 7 से भाग करोगे, यदि मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 तिया 12 होते हैं, तो 3 तो यही आ जाएगा। यदि मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 ही का ना 7, कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से चेक कर लेते हैं। देखो 4 और 3 7, ये कटा, 5 और 2 7, इसका मतलब क्या बच गया है, यहाँ पर भी 0 बचा। तो 0 पर कौन सा दिन आता है, संडे आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कौन सा दिन आएगा, जो अच्छा ये जो दिन पूछा तो यहाँ दिन है संडे। तो अगर यहाँ संडे आया है तो संडे में कितना जोड़ना है, 3 ऐड करेंगे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसका मतलब है इस दिन भी क्या आंसर होगा, उसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। ये है इसका आंसर। 1-2 सवाल और चेक कर लेते हैं। ऐसे 1-2 सवाल जब आप कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे कैसे इसको मैं कर रहा हूँ। चलो एक और नया सवाल ले लेते हैं। मान लो, अब मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूँ,
सवाल ऐसे बोल देता हूँ कि यदि 27 जुलाई 2004 को मंडे था तो 19 नवंबर 2015 को कौन सा दिन आएगा, इस तरह से सवाल है। यानी कि उन्होंने कहा 27 जुलाई 2004 को कौन सा दिन बताया उन्होंने, मंडे, सोमवार, ये वाला दिन है। तो वो कह रहे हैं यदि इस दिन ये वाला दिन है तो आप बताओ 19 नवंबर को, अब वो भी कब, 2015 में कौन सा दिन होगा, ये सवाल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका दिन निकाल कर देखेंगे अपने हिसाब से क्या मंडे ही था या कोई और था। ठीक है, तो अब हम जब निकालते हैं तो जनरली सबसे पहले कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं इसमें से, अगर मैं इसका दिन यहाँ दिन निकालेंगे तो देखो, तो इसका मतलब है कि 2003 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं, तो ये मैंने अलग लिख लिए। जो 2004वां वर्ष चल रहा है ये भी कहाँ तक पहुँचा है, 27 जुलाई तक। क्या 2004 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, यदि मैं इसको 4 से काटूंगा तो ये 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये कैसा वर्ष है, ये एक लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष होता है तो हम दिन कैसे लिख कर चलते हैं, जनवरी में 3, फरवरी में 1 क्योंकि लीप है, मार्च में 3 हो जाएंगे, अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 हो जाएंगे, जून में 2 होंगे, जुलाई 27 की है तो 27 को यदि मैं यहीं से 7 से काटूंगा तो कितने बचे, 7 से 21, 7 से 21, इसका मतलब बचेंगे 6, इस तरह से ये यहाँ तक। अब पहले इसी को मैं पेयर बना काट देता हूँ, देखो 3 और 1 4, 3 7, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7, इसका मतलब है यहाँ पे कितने बच गए, 6। अब यहाँ पे आ जाओ, 2003 को कैसे लिख सकते हैं सर, 2000 प्लस 3, तो 2000 में विषम दिन 0, 400 1200 800 1600, 2000 में विषम दिन 400 के टेबल वाले सब 0, तो यहाँ का तो 0 हो गया, इसका मतलब बचेगा 3 हमारा, ये था। तो इसमें 400 का तो 0 ही है, 400 मतलब 2000 का, ठीक है, बचेगा 3, तो 3 तो 7 से में इसमें भाग जाएगी नहीं, तो 3 तो शेष ऐसे ही आ जाएगा, 4 भी भाग जाएगी नहीं तो 4 का कोई रोल रहेगा नहीं, इसका मतलब है तो 6 3 9 हो गए, 9 को 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा। 2 पे कौन सा दिन आता है, 2 पे दिन आता है ट्यूसडे, 2 पे कौन सा दिन आता है, 2 पे ट्यूसडे आता है। तो अब आप चेक करो एक्चुअल में हुआ क्या, दिन आ रहा है ट्यूसडे लेकिन उन्होंने मंडे बताया, एक दिन घटा कर लिखा है, तो इसका मतलब है इस दिन जो भी आंसर आएगा उसमें भी हम एक दिन घटाकर उसका आंसर लिख देंगे। तो आप 19 नवंबर 2015 का निकाल लो, 19 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, तो हम अगर यदि निकालेंगे तो कितने दिन पूरे हो चुके हैं, 2014 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब 15 कैसा है, साधारण है कि लीप वर्ष है, तो 15 को मैं 4 से भाग करूँगा तो 4 से भाग जाएगी नहीं, इसका मतलब कैसा वर्ष है, तो यह है एक साधारण वर्ष है। अगर यह साधारण वर्ष है तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरली साधारण वर्ष में मैंने आपको कहा था सितंबर तक के 30 सितंबर तक कितने होते हैं, 0, तो अक्टूबर में 3, ठीक है। नवंबर को यदि मैं यहीं से 19 को 7 से भाग करूंगा तो 7 दूनी 14 तो कट जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ तक के दिन ये हो गए, राइट। 2000 का 0 हो जाएगा, बचेगा 14, 14 को एक बार 4 से एक बार 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, कोई मतलब कुछ शेष नहीं बचेगा, 4 तिया 12, 2 शेष बचेगा, तो इसका मतलब है 4 तिया 12, तो 3 यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो अगर आप देख लो 5 और 3 8, 8 और 3 11, यदि 11 को मैं 7 से भाग करूं तो कितना शेष बचेगा, तो शेष बचेगा 4, कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, ठीक है। और 4 पे कौन सा दिन होता है, 4 पे दिन होता है थर्सडे, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, उसमें से एक माइनस करना है, क्योंकि इन्होंने क्या करके लिखा है, एक घटा कर लिखा है। तो यदि मैं 4 माइनस 1 बराबर करूंगा तो 3 बचेगा, 3 पे दिन होता है वेडनेसडे, इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा दिन आने वाला है, तो यहाँ पे दिन आएगा वेडनेसडे, ये हमें करना था। अब आप बताओ क्या इसका आंसर आप कर सकते हैं किस तरह से, या मैं और भी कोई एक सवाल कराऊं, ये इतनी काफ़ी हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आप समझ ही चुके होंगे ऑलरेडी, किसी भी दिन का आप इस तरह से निकाल लेना। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक नए टाइप से, देखो ध्यान से समझो, नया टॉपिक नया टाइप से मैं लिख रहा हूँ एक नोट करके, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि वर्ष समान हो, यदि वर्ष समान हो, कैसे, क्वेश्चन ही देख लो डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन से जल्दी समझ में आता है। क्वेश्चन है यदि 27 मार्च
2005 को फ्राइडे था, शुक्रवार। ठीक है, यदि 27 मार्च 2005 को क्या था, फ्राइडे था, तो बताइए 21 अगस्त, तो बताइए 21 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें क्या किया गया है, देखो वर्ष समान है, बस महीने अलग अलग हैं। क्या है, वर्ष समान है, तो मैं कह रहा हूँ ये तो यहीं काट दो, इतना आसान है भाई साहब, राइट। फिर क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि 27 मार्च से लेकर 21 अगस्त के बीच के विषम दिन निकालने हैं, बस ये करना है। अगर हम इनके बीच के विषम दिन निकालेंगे तो आप देखो मार्च के कितने दिन बचे हैं, 27 तो हो चुके हैं, 31 का महीना होता तो 4 दिन तो हो गए, 27 और 4 31, इसका मतलब है 4 दिन बचे यहाँ पे, प्लस मार्च हो गया। अप्रैल में दिन कितने होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करूँगा तो 2 बचेगा, 2 विषम दिन हो गए। मई में 31 दिन होते हैं, 7 से भाग करूँगा तो कितने दिन बचेंगे, 3। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के कितने दिन हैं, 21 दिन हैं। ठीक, इस तरह से हमने लिख लिए। क्या करना है देख लो, कोई 7 के पेयर तो नहीं बन रहा, 7 का पेयर बनाकर उसको हम काट सकते हैं। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7, ये कैंसिल, 4 और 3 7, ये कैंसिल। ठीक, अब 21 बचा, 21 को मैं यहीं पे 7 से काट देता हूँ, तो 7 या 21, इसका मतलब है कुछ कोई शेष नहीं बचा, 0 आ गया। तो आप देखो यहाँ पे जब 0 आया है तो ये जो फ्राइडे है इसमें 0 अगर ऐड करूँगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, फ्राइडे में यदि मैं 0 ऐड करूँगा तो फ्राइडे में 0 का मतलब है फ्राइडे, तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। चलो एक सवाल और देख लो, फिर आप और बेहतर तरह से समझ सकते हैं। यदि मान लो मैंने आपको सवाल दिया कि 1 अगस्त 2005 को मंडे था, ठीक है, 1 अगस्त 2005 को मंडे था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बताओ 29 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। या अभी मैं महीना यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 25 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। मान लो सपोज दैट ये आ जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं महीने के नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन वर्ष क्या है, समान है, वर्ष क्या है, समान है। तो अगर ऐसा आ जाएगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये तो यहीं पे कैंसिल कर देंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, 1 अगस्त से लेकर 25 दिसंबर के बीच के विषम दिन निकालेंगे। आओ निकाल कर देखते हैं। तो सर 1 अगस्त अगर हो गया तो इसका मतलब है अगस्त में दिन होते हैं कितना, सर अगस्त में दिन होते हैं 31, तो इसका मतलब है अगस्त के कितने दिन बचे होंगे, 30 दिन बचे होंगे। अगर अगस्त के 30 दिन बचे हैं यहाँ पे, तो मैं 30 को यदि 7 से भाग करूँगा तो 2 शेष बचेगा, अगस्त का आ गया 2, ठीक है। सितंबर में 30 दिन होते हैं तो सितंबर के भी 2 ही आ जाएंगे, सितंबर हो गया। अक्टूबर में 3 आ जाएंगे, नवंबर में 2 आ जाएंगे। अब पहुंचा दिसंबर, तो दिसंबर में 25 तक पहुंचे, यहीं से 7 से भाग करूंगा तो कितना पहुंचेगा, देखो 7 से 21, 4 शेष बचेगा, ये निकल कर आ गए विषम दिन। अब देख लो क्या 7 का पेयर कोई बन रहा है क्या, 4 3 7, ठीक। उसके बाद में बचेगा 2 2 4 2 6, तो ये आया हमारा 6, क्या आया है यहाँ पे 6 आ गया। इसका मतलब यदि 6 आया है तो ये जो दिन है ना, मंडे में क्या कर दो आप, 6 जोड़ दो, मंडे में क्या जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप मंडे में 6 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, अगर आज मंडे है तो मंडे का कोड होता है एक, तो 7 हो जाएगा, 7 पे क्या आता है, इसका मतलब है संडे। ये हो गया इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से एक और दूसरी चीज़। पहले मैंने आपको कहा था कि यदि ईयर क्या हो, बराबर हो। अब के मैं कह रहा हूँ कि यदि ईयर और मंथ दोनों बराबर हों, बराबर मतलब समान हो, दोनों समान हो, वर्ष भी समान है, महीना भी समान है। कैसे, क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो क्वेश्चन दिया, यदि 1 अगस्त 2005 को मंडे था, यदि मान लो इस दिन ये वाला दिन था, तो कह रहे हैं कि बताओ 29 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। तो ये हमारा गेम है। तो मैं कह रहा हूँ कि वर्ष समान, तो इसे भी कैंसिल, महीना समान, इसे भी कैंसिल कर दो। ठीक है, इनमें कुछ रोल नहीं करना था। बस अब हमें क्या करना है, 1 अगस्त से कितना सर, 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में कितने विषम दिन होंगे। तो ये पूछा गया, तो कितने विषम दिन होंगे इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब है अगर मैं जनरली कर दूंगा तो 29 माइनस 1 कर लूँ तब भी विषम दिन निकल कर आ जाएंगे, तो 28 बचे। ये इन दोनों के बीच में कितने दिन, 28 दिन है। ठीक है, तो 28 को यदि मैं 7 से भाग करूं तो कितना शेष बचेगा, 0। कितना शेष बचेगा, इसका मतलब है कि मंडे में क्या कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है। मंडे में 0 जोड़ूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, मंडे में 0 जोड़ूंगा तो मंडे आ जाएगा। बस इतना करना था। क्या ये आप कर लेंगे ऐसे, तो आपको मैंने ये भी सिखा दिया है। अब एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष में यूज करेंगे या कौन से महीने के दिन कब समान होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ध्यान से समझो। मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं आपको। कैलेंडर यूज क्या पूछेगा कि कैलेंडर का यूज कब होगा। ठीक, क्या मतलब है, ऐसा समझो। पहले आपको यह पता है कि वर्ष कितने तरह के, 2 तरह के होते हैं। तो पहले मैं समझा रहा हूं साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष। ठीक, देखो अब साधारण वर्ष में ध्यान से देखिए कि मुझे ये बताओ 2005 साधारण वर्ष है कि नहीं है। हाँ सर, 2005 है, ये साधारण वर्ष है। अच्छा, ये कैसा वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है। ये कैसा वर्ष है सर, ये भी साधारण है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कटेंगे। चलो इतने महीने ले लेते हैं, 3 महीने यहाँ पे साधारण वर्ष लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि साधारण वर्ष में ये जो साधारण वर्ष है जैसे 2005, तो इस 5 का जो कैलेंडर होगा इस वाले वर्ष का, मान लो ये कि ये जो कैलेंडर है वो कौन से वर्ष का है, ये 2005 वाले वर्ष का है। ठीक है, ये कैलेंडर है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कभी आने वाले वर्षों में कि जो 2005 की पहली तारीख को, यानी कि जैसे मान लो 2005 है, तो 1 जनवरी को जो दिन आया हो, 2 जनवरी को जो दिन आया हो, वही आगे वाले वर्ष में भी सेम, मतलब यही कैलेंडर हम अगले वर्ष में यूज़ कर सकते हैं क्या। हाँ भी, जैसे मान लो इस पर 5 लिखा हुआ है, बस ये 5 हटा के बस वाले वर्ष का नाम लिख लें, बाकी सब कुछ सेम रहे। कैसा हो सकता है, ये बात पूछी जा रही है। तो समान कैलेंडर का मतलब होता है कि ये कैलेंडर अगले कब यूज़ हम इसका कर सकते हैं। तो 2005 का जो कैलेंडर है इसको 6 वर्ष बाद, इसका मतलब 5 और 6 कितना हो गया, 11। 2011 का कैलेंडर सेम होगा, मतलब जो कैलेंडर 2005 का होगा वही कैलेंडर 2011 का होगा। जो तारीख, डेट, महीना इसमें आएगा 2005 वाले में, वही 2011 में आएगा। राइट, एक और बात समझो, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कितना जोड़ देंगे हम, 6 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2015 में यही कैलेंडर यूज़ होगा। 17 में भी कितना जोड़ दें, 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17 और 6 हो गया 23। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान से समझो, ये कब 6 जोड़ेंगे, जब ये वाला 2005 से पहले का कौन सा वर्ष है सर, ये वाला वर्ष होगा 2004, और 2004 एक लीप ईयर है। इससे पहले कौन सा वर्ष होगा, 2008, और ये क्या है, एक लीप ईयर है। 2017 से जस्ट पहले का जो वर्ष होगा वो होगा 2016, और ये है एक लीप ईयर है। यानी कि यदि किसी साधारण वर्ष से पहले यदि लीप ईयर हो, यदि किसी साधारण वर्ष से पहले लीप ईयर हो और उस साधारण वर्ष का कैलेंडर पूछा जाए कि कितने वर्ष बाद वो कैलेंडर वापस सेम पीरियड होगा या समान होगा, तो उसमें हमें बस 6 जोड़ना है। लेकिन 6 कब जोड़ेंगे, जब साधारण वर्ष से पहले कैसा वर्ष हो, जस्ट पहले लीप ईयर हो, तब तो हम ऐसा करेंगे। और यदि मान लो मैं ये कहूँ कि यदि ऐसा हो कि हमें साधारण वर्ष का कैलेंडर समान करना हो और साधारण वर्ष से तुरंत पहले कोई लीप वर्ष ना हो, तो साधारण वर्ष में हम 11 जोड़ते हैं। कैसे, समझो।
अब मैंने एक वर्ष ले लिया है सपोज दैट 2006, एक वर्ष मैं ले लेता हूँ 2010, एक वर्ष मैं ले लेता हूँ 2018, ये मैंने 3 वर्ष लिए। अब मुझे बताओ कि ये जो वर्ष है 2006 ये भी साधारण है, ये भी साधारण है और ये भी कैसा है, साधारण है, ठीक है। लेकिन इस बार मैं इनमें 11 जोड़ूंगा, इस बार इसमें कितना कितना जोड़ूंगा, 11 11 जोड़ूंगा। 2006 का कैलेंडर कब यूज़ होगा, 17 में। 10 वाले का कब यूज़ होगा, 21 में। 18 वाले का कब यूज़ होगा, तो 18 में जोड़ देंगे 11, तो 2029 में। अब ये क्यों जोड़ा गया है वो समझते हैं। क्योंकि 2006 से पहले वर्ष आ रहा है 2005 और ये साधारण वर्ष है। ये कैसा है, ये साधारण वर्ष है। 2010 से पहले कौन सा वर्ष आ रहा है, 2009 और ये भी एक साधारण वर्ष है। 2018 से पहले कैसा वर्ष आ रहा है, 2017 आ रहा है, ये भी कैसा है, साधारण वर्ष है। यानी कि साधारण वर्ष से पहले यदि साधारण वर्ष हो तो हम कितना जोड़ते हैं, 11, और यदि साधारण वर्ष से पहले लीप ईयर हो तो जोड़ते हैं 6। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है किसके बारे में, लीप वर्ष के बारे में। किसके बारे में, लीप वर्ष। यदि आपसे लीप वर्ष का पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं सामान्य रूप से तो यहाँ का एक अपवाद भी है, लेकिन उसको हटा के मैं जनरल एक बात कह रहा हूँ, इसीलिए इसको 99% आप मान लीजिए। वो अपवाद भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अपवाद ये हैं इसी के, एक तो 1897 और 1900, इसमें आप 6 और 11 दोनों जोड़कर भी ये समान नहीं होगा, ये चेंज नहीं होंगे। क्यों चेंज नहीं होंगे वो मैं नहीं समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल की बात है अभी, इसीलिए मैं बेसिक जो मेरी 3rd वीडियोस आएगी ना उसमें ये सारी जितने भी अपवाद वाली चीज़ें हैं उनको वहाँ पे समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलो लीप वर्ष समझ लेते हैं। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी कितने की होती है, 29 की होती है। तो लीप वर्ष का अगर हमें कैलेंडर समान करना है तो कोई भी लीप वर्ष आ जाए, ठीक है, कोई भी लीप वर्ष हो। जैसे 2004 लीप वर्ष है, 2008 भी लीप वर्ष था, 2012 भी लीप वर्ष है। तो इनमें कितना जोड़ना है, तो प्लस 28 वर्ष करने हैं। तो 2004 में कितने वर्ष जोड़ दो, 28 वर्ष जोड़ दीजिए। 2008 में भी कितने जोड़ दो, 28 वर्ष जोड़ दो। 2012 में भी कितना जोड़ दो, 28 वर्ष जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब है 4 में 28 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2032 में। यानी कि जो 2004 का कैलेंडर होगा वो कब आगे जाके यूज़ होने वाला है, 2032 में यूज़ होगा। 2008 का जो कैलेंडर होगा ये कब यूज़ होने वाला है, ये 2036 में यूज़ होगा। 2012 का कैलेंडर कब यूज़ होगा, तो 2012 कैलेंडर होगा 2040 में। इस तरह से ये हमें याद रख लेंगे, ठीक। एक सवाल आता है कि ये तो हो गया कि भाई कौन से वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष में जाकर समान होगा। साधारण भी सीख लिया, लीप वर्ष भी। अब आपसे पूछा जाता है कि महीनों के दिन समान, क्या पूछे जाते हैं, मंथ के दिन समान। महीनों के दिन, महीनों के दिन समान, ठीक। कौन कौन से महीनों के दिन समान होते हैं। अगर बात करूं साधारण वर्ष की तो देखो, चाहो तो एक कोड याद कर लेना। वो कोड क्या है साधारण वर्ष के लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो साधारण वर्ष के लिए कोड है 1 144 025 036 146। चाहो तो ये वाला कोड याद कर लेना। अगर ये कोड नहीं याद हो, अच्छा इसमें ये कोड कैसा है, ये हर एक लिखा महीने का कोड है। 1 जनवरी का, 4 फरवरी का, फिर 4 मार्च का, फिर ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ये महीनों के कोड लिखे हुए हैं। जो जो अंक समान हैं वो क्या होंगे, वो कैलेंडर भी, वो महीनों के दिन भी समान होंगे। इसका मतलब आप समझो कैसे। ये कोड एक किसका है सर, एक कोड है जनवरी का, ठीक है। क्या एक कहीं और आ रहा है क्या, तो आप देखेंगे ये दिसंबर है, ये नवंबर है, और ये क्या होगा अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसका मतलब है कि एक कोड आ रहा है जनवरी का, और फिर दूसरा जनवरी के साथ साथ में एक कोड किसका आ रहा है, अक्टूबर का। इसका मतलब है कि जनवरी का जो महीने का कैलेंडर होगा, मतलब
पहली तारीख को जनवरी में जो दिन आएगा, 2 में, 3 में, 4 में, पूरे जनवरी में जैसे दिन आएंगे वैसे सेम अक्टूबर के महीने में होंगे। तो जनवरी और अक्टूबर का महीने का कैलेंडर कैसा होगा? समान होगा साधारण वर्ष में। समझ में आ गया यहाँ पे। फिर लिखा है 4। 4 कोड किस महीने का है? फरवरी का है। 4 कोड कौन से महीने का है? अप्रैल का है। और 4 कहीं पर है तो नवंबर का है। इसका मतलब हुआ फरवरी, अप्रैल और मार्च, इन तीनों महीनों का कैलेंडर भी कैसा होगा? समान, ठीक, इक्वल होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्या है हमारे पास में? 0। 4 भी हो गए। 0, 0 किसका है? 0 है जनवरी, फरवरी, अच्छा ये अप्रैल नहीं है भाई, ये मार्च है, सॉरी। तो 0 कोड किसका है? ये है अप्रैल का, तो 0 है अप्रैल का। और देखो, और 0 किसका है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी 0 है। तो इसका मतलब है अप्रैल और जुलाई, ठीक। कौन सा हो जाएगा ये? अप्रैल और जुलाई का। तो ये कैसे हो जाएंगे? समान। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। और कौन कौन से दिन समान बैठ रहे हैं? देखो, कोई और अंक संख्या कहीं 2 है उसमें, कहीं पर नहीं है। 5 कहीं पर है, नहीं है। 3 कहीं पर है, 3 भी कहीं पे। 6 है, तो 6 ये 2 पर है। इसका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यानी कि सितंबर और दिसंबर, 6 जो कोड आ रहा था, तो ये किस किस का था? सितंबर और दिसंबर, इन महीनों के। चाहो तो इस कोड से याद रख लेना, वरना डायरेक्ट ऐसे याद रखो, जनवरी और अक्टूबर के महीने समान है। जनवरी का महीना 1 पहला होता है और अक्टूबर का महीना होता है 10 बाद, तो 1 बराबर 10। फरवरी दूसरा महीना होता है, मार्च तीसरा महीना होता है, और नवंबर कौन सा महीना होता है? 11वां, ऐसे याद रख सकते हो। अप्रैल चौथा महीना होता है, जुलाई 7वां महीना होता है, ऐसे याद रख सकते हो। सितंबर 9वां महीना होता है, दिसंबर 12वां महीना होता है, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे चाहो वैसे याद रख लो, मतलब इनमें महीनों के दिन क्या होंगे? समान होंगे। तो ये तो हो गया कौन सा वर्ष? ये वर्ष था हमारा साधारण। और यदि हमसे पूछा जाए कि सर लीप वर्ष में क्या होगा, लीप वर्ष में कौन कौन से महीनों के दिन के कैलेंडर ये वर्ष समान होंगे महीने, तो इसके लिए अगर आप कोड चाहोगे तो कोड हो जाएगा 034, 025, 036, 146। जो इसमें इक्वल आ रहा है वो हो जाएंगे। इसका मतलब यदि अगर मैं जनरली बात करूँ यहाँ पे, तो आप ऐसा सीखो, ये 0 जो कोड है किस किस का है? तो पहले महीने का कोड है, यानी कि जनवरी का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसका मतलब जनवरी, अप्रैल और जुलाई के महीने कैसे होंगे? बराबर होंगे। उसी प्रकार से 3 का किसी का आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 3 एक तो आ रहा है, 3 किसका? फरवरी का आ रहा है, ठीक। 3 किसका है? फरवरी। फरवरी कितने पे आती है? 2 पे आती है। उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का आ गया। अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां महीना होता है। यानी कि इसका मतलब है एक तो फरवरी और एक 8वां महीना अगस्त का, तो ये वाले महीने कैसे होंगे? समान होंगे। इस तरह से आप इसको खुद से ही कर लेना पूरा कंप्लीट। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? चलो, तो अब ये हो गया हमारा बेसिक ग्राफ यहाँ का भी। 1-2 सवाल मैं आपको अभी एग्जाम्स का हाल ही के बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जनरली और पूछे जा सकते हैं। देखो, एक सवाल आया था कि एक बच्चा 29 फरवरी 1996 को पैदा हुआ, ठीक है। तो वह अपना जन्मदिन आने वाले किस वर्ष मनाएगा? ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है? देखो, जनरली पैदा कब हुआ है ये बताओ। भाई वो पैदा हुआ था 29 फरवरी 1996, ठीक है। आपको ये पता है अगर वो 29 फरवरी 1996 को यदि पैदा हुआ है तो अगला जो लीप वर्ष आएगा वो कितने दिन के बाद में आएगा? 4 वर्षों के बाद आएगा। 4 वर्षों के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब है यदि मैं 96 में 4 ऐड कर दूंगा तो 29 फरवरी
और सन 2000 को 29 फरवरी आ जाएगी, तो अगला बर्थडे कब मनाएगा? 29 फरवरी 2004 को अपना बर्थडे मना लेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, उसको समझ लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एक बच्चा 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ, ठीक है, ये हो गया पैदा हुआ, तो वह अपना जन्मदिन आने वाले किस वर्ष मनाएगा? कब पैदा हुआ है बच्चा वो? सर वो पैदा हुआ था 29 फरवरी और कितना था? 1896, इस दिन पैदा हुआ, मान लेते हैं। आपको पता है अगला जो लीप वर्ष आता है कितने वर्ष बाद में आता है? 4 वर्ष बाद में। 4 यदि ऐड करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा 29 फरवरी और ये कितना? 1900 हो जाएगा। ये हो गया आपका, नेक्स्ट 4 वर्ष में आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ चेक करो, ये जो लिखा है ना, ये है शताब्दी वर्ष। कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है बच्चों ये। और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष चेक करने के लिए हमें 400 से भाग करनी पड़ती है। यदि मैं 400 से भाग करता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 चौक 16 होते हैं, 3 शेष बचेगा, इसका मतलब ये तो 4 से पूरा कटा ही नहीं। तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शताब्दी वर्ष आया 4 वर्ष बाद, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। जब ये लीप वर्ष नहीं है तो फिर इसमें कितने वर्ष और जोड़ दो? इसमें 4 वर्ष और जोड़ेंगे। अगली बार जब 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 29 फरवरी 1904, ये लीप वर्ष है। इसका मतलब है इस दिन मनाएगा वो अपना बर्थडे। तो कितने वर्ष के बाद में? इसका मतलब है कि 4 + 4 = 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मनाएगा। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो 2 सवाल आते हैं। क्या सवाल आप पूछे जाते हैं आपसे? देख लो, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसी पे आधारित है कि 2 क्रैमिक लीप वर्षों के बीच न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है? 2 क्रैमिक का मतलब है लगातार। लीप वर्षों के बीच न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 2 के बीच में लगातार का अंतर कितना होता है? तो 2 के बीच में अंतर होता है 4 वर्षों का। न्यूनतम पूछा है, ये शब्द को ध्यान रखिए, ठीक है। और यदि वो पूछे न्यूनतम की जगह पर अधिकतम, यानी कि कुछ ऐसा सवाल दे दें आपको कि 2 क्रैमिक लीप वर्षों के बीच, इस बार अधिकतम पूछे आपसे, अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है? तो अगर अधिकतम आपसे पूछ रहा है तो आपको अभी मैंने दिखाया था कि भाई 2 बार हमने क्या कर लिया था? ऐड किया थी। और कितना राइट आंसर हो जाएगा? 8 वर्षों का, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये बेसिक ग्राफ जितना था मैं आपको सब समझा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये चलो, तो आज हमारा पार्ट 2 भी इसका क्या हो गया है? कंप्लीट। और थर्ड पार्ट जो आएगा वो केवल उन वाले बच्चों के लिए होगा जिनका बैंक पीओ में, जो बैंक पीओ की या सीटेट वगैरह की जो बहुत ही हाई लेवल सवाल कैसे आते हैं, उसमें मैं आपको 1-2 सवाल यदि बताना चाहूँ कि यदि कोई सप्ताह 7 दिनों के स्थान पर 12 दिनों का हो और एक दिन 24 घंटे की बजाय 35 दिन का हो, तो एक वर्ष में घंटे यदि समान हो तो एक वर्ष में कुल सप्ताह कितने होंगे? इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वो आपको मैं कब पढ़ाने वाला हूँ वो करवाऊँगा मैं थर्ड पार्ट में, लेकिन वो थर्ड पार्ट अभी नहीं आएगा, वो थर्ड पार्ट 2-4 दिन बाद आएगा। ओके गाइस, बेस्ट लक एंड टेक केयर।